हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। आज हम अपने चैनल के माध्यम से फिर एक बार उपस्थित हैं आपके साथ नए वीडियो लेकर के। आइए आज हम इस चैनल के माध्यम से जो है ना आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ, ठीक है, यानी कि आज का मेरा टॉपिक फिर से है ट्रिग्नोमेट्री बाय एनसीईआरटी बुक। प्रश्नावली हम बातचीत कर रहे थे 8.4 का, यानी प्रश्नावली किसकी बातचीत कर रहे थे 8.4 का। और 8.4 में पिछला सेशन में हमने 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों का बातचीत किया था। आज हम प्रश्न संख्या 5th का जो है कुछ क्वेश्चंस को बारी बारी से हल करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आखिर क्वेश्चंस क्या क्या रहा है और इस क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन कैसे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में समझते हुए कैसे हम इस प्रश्न को हल करें ताकि हम जल्दी इस क्वेश्चंस को ना भूलें। हमेशा हमें ये बातें याद रहे कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। चलिए, सबसे पहले क्या रखा है यहाँ पे, इसका मेन पॉइंट क्या है सो सुनिएगा। कहता है कि निम्नलिखित सर्वे समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी कि इस व्यंजक में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो लिखा गया है इसमें जो न्यून कोण है वह, यानी कि जो एंगल आया कोण आया वो आपका न्यून कोण है। चलिए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़्यादातर व्यंजक वैसे हैं जिनमें दो पक्ष होगा। दो पक्ष में हम बातचीत आपको पहले ही बता देते हैं। एक आपका रहेगा LHS, ठीक है, और सेकेंड पक्ष आपका रहेगा RHS, ठीक है। हम किसी एक पक्ष को लेकर के चलेंगे और दूसरे पक्ष को प्राप्त करने का काम करेंगे। यानी कि यदि LHS की बात किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS की बात किया जाए तो राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि इसको कह सकते हैं बायां पक्ष और इसको कह सकते हैं दायां पक्ष। यहाँ पर हम किसी एक पक्ष को लेकर के चलेंगे और दूसरे पक्ष को प्राप्त करने का काम करेंगे। या हो सकता है कि बायां पक्ष को कुछ प्राप्त करेंगे और दायां पक्ष से भी कुछ प्राप्त करेंगे और दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो मैथ मास्टर ऑफ क्वेश्चंस को हम इस तरीके से प्रूव करने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है ना हम करने जा रहे हैं। 5th का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं LHS को। LHS में क्या रखा, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। लाना क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए हमारा कहना क्या सो सुनिएगा। यानी कि आपका सबसे पहले जो टर्म दिया हुआ है उसे लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे और ये ध्यान में रखेंगे कि आखिर हमें प्राप्त क्या करना है उसकी ओर काम करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या रखा है, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा और टोटल का होल स्क्वायर। यहाँ हमें लाना है कॉस थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पे प्रयास रहेगा कि इसको हम किसी अन्य फॉर्म में चेंज कर दें। यानी आपको ज्ञात हो कि कॉसिक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। माइनस में कॉट थीटा की बात किया जाए तो इसे भी हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी कॉस थीटा अब आई में क्या आएगा, साइन थीटा। ये टोटल का आपका होल स्क्वायर चल रहा है। चलिए यहाँ से हम साइन का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ आएगा 1 माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। यानी चूंकि एलसीएम ये दोनों जगह पे सेम है तो यहाँ पर आपका साइन से साइन कैंसिल हो, 1 आया, कॉस साइन से साइन कॉस आ गया, टोटल का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसको अलग अलग पावर को करेंगे तो 1 माइनस में कॉस थीटा टोटल का होल स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि थीटा पर तो स्क्वायर होता नहीं है। अब इसको सेकेंड टाइम में हम ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि हमने सीखा था कि साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। अभी देखिए यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं। आपका हमें प्राप्त हो गया है 1 माइनस में प्राप्त क्या हुआ है, इसको हम अरेंज कर देते हैं। हमें जो प्राप्त हुआ है 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, जिसे दो बार लिखा जा सकता है 1 माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो एक फार्मूला पे सेट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं,
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सेट करके लिख सकते हैं। तो इसको दो बार लिखा जा सकता है, 1 माइनस में कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस में कॉस थीटा। देखिए माइनस वाले से माइनस वाले कैंसिल हो जाएगा, एक बच गया 1 माइनस में कॉस थीटा बाई में 1 प्लस में कॉस थीटा। और इस तरीके से आप देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो LHS से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, और हमारा यहाँ से बराबर में प्राप्त हो गया RHS। ठीक है, इस तरीके से हमारा मैथ जो है ना प्रूव्ड हो गया। ठीक है, मैथ इस तरीके से सिद्ध हो गया। क्या बातें समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए मेरा सेकेंड क्वेश्चन से यहाँ से है साइन ए बाई में, या सॉरी यहाँ पे क्या रखा है कॉस ए बाई में 1 प्लस में साइन ए, और फिर से क्या रखा है यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए और बाई में कॉस ए। हमें प्राप्त क्या करना है, तो हमें लाना है 2 बराबर में 2 सेक ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपका प्रश्न में दो पक्ष हैं, एक आपका बायां पक्ष है टोटल और ये आपका है दायां पक्ष। तो हम यहाँ से बायां पक्ष को लेकर के चलते हैं, LHS से लिखेंगे कॉस ए बाई में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस में साइन ए बाई में कॉस ए। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चंस को नोट किए, इसके बाद यहाँ से आगे इसके सॉल्यूशन को करते हैं। सबसे पहले इसका LCM लेंगे, तो LCM यहाँ देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए है, तो यहाँ जाएगा कॉस ए इंटू में 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, चलिए तो आगे क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस ए और यहाँ क्या है कॉस ए, यानी कॉस ए में कॉस ए से तो कॉस स्क्वायर ए आएगा प्लस में यहाँ से देख सकते हैं कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसे हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन के फॉर्म में चेंज कर दें, या इसी को हम क्या करें ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर दें, यानी ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूले पे सेट कर सकते हैं। मेरा आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में क्या आएगा 1 प्लस में, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन, क्योंकि इसको फॉर्मूले पे सेट की जाए 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। अब आई नीचे क्या प्राप्त हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको एक लाइन आगे बढ़ाइए, यहाँ देख सकते हैं कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, तो यानी आपका इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बात तो समझिएगा जरा किस तरीके से किसको कहाँ लिखा गया है। ठीक है, यानी कि हम इन दोनों को एक जगह सजा करके लिखे हैं, सबसे फर्स्ट में इसको लिखें, ठीक है, और सेकेंड में इसको लिखें, यानी साइन स्क्वायर और यहाँ से कॉस स्क्वायर। शेष आपका जो है क्या रह गया, प्लस में आपका 1 है, प्लस में ये गुणा कीजिएगा 2 साइन ए। भाई मेरे नीचे क्या चल रहा है कॉस ए इंटू 1 प्लस में साइन ए। ठीक है, अब आप जरा देखिएगा यहाँ से ये जो रिजल्ट मेरा प्राप्त हुआ है इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, तो इसके जगह पे हम 1 अप्लाई कर सकते हैं, यानी यहाँ 1 प्लस 2 साइन ए और बाई में कॉस ए इंटू 1 प्लस में साइन ए। यहाँ से आप चाहें तो दर्शा सकते हैं कि चूंकि आपका यहाँ से क्या है तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1 होता है, और 1 क्या होगा 2, 1 क्या होगा 2, और प्लस में क्या रहेगा 2 साइन ए, और बाई में नीचे क्या रह जाएगा तो कॉस ए इंटू 1 प्लस में साइन ए।
ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस में रहेगा साइन ए बाई में कॉस ए इंटू 1 प्लस में साइन ए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बात समझिएगा। इस तरीके से क्या होगा, दोनों जगह से 2 को कॉमन किया गया, यहाँ से रह गया शेष 1 और यहाँ से रह गया साइन ए। अब आप यहाँ से कह सकते हैं इस तरीके से कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा रिजल्ट आया क्या, तो यहाँ से रह गया मेरा मान ऊपर में 2y में कॉस ए, जिसे हम लिख सकते हैं 1y कॉस ए बराबर होता है क्या, सेक ए, तो 2y कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो इस तरीके से हमारा ये प्राप्त हो गया RHS और ये मेरा मैथ हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चंस को सीरियल वाइज यानी कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपका शेयर किया गया। हम चले थे बायां पक्ष को लेकर के और आपका रिजल्ट आ गया दायां पक्ष। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या है सो सुनिएगा जरा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बातचीत की गई है। लिख रखा है यहाँ पे कि tan a या tan थीटा बाई में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा बाई 1 माइनस में tan थीटा बराबर लाना कितना है, तो 1 प्लस में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले जरूरी है प्रश्न को समझना, आखिर कह क्या रहा है प्रश्न में, जो प्रश्न में कह रहा है उसे लेकर के हमें जो लाना है उसकी ओर बढ़ेंगे। आइए तो सबसे पहले प्रश्न के बाएं पक्ष को लेकर के हम चलते हैं। LHS यहाँ है क्या आपका, तो tan थीटा बाई में 1 माइनस में कॉट थीटा, यहाँ आपका क्या रखा है कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, देखिए बुक में आपका कुछ संकेत किया है कि इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो चलिए हम उसी के आधार पे चलते हैं। साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करते हुए सेक और कॉसेक को प्राप्त करने का काम करेंगे। तो साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करने का मतलब यहाँ tan थीटा है तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है tan थीटा बराबर होता है क्या है साइन और कॉस के फॉर्म में, तो आ जाएगा आपको ऊपर में साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। ठीक है, चलिए 1 माइनस, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो अपोजिट कॉस थीटा बाई में साइन थीटा प्लस में, देखिए ऊपर आ जाएगा आपका कॉस थीटा बाई में साइन थीटा और बाई फिर से 1 माइनस यहाँ आएगा साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ आपका मेन बट्टा है मेरा। देखिए समझना है कि मेन बट्टे का सीन है कहाँ पे मेरा, यह आपका मेन बट्टा गया है यहाँ से। ठीक है, अब इसके ऊपर भी कुछ टर्म है, इसके नीचे भी कुछ टर्म है। अब हम क्या करेंगे, तो आपका यहाँ से आप चाहें ना तो इसको सबसे पहले साइड में थोड़ा समझिएगा। 1 माइनस में प्राप्त हो जा रहा है कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। ठीक है, इसे आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा क्या साइन थीटा, यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि ये आपका यहाँ पे नीचे प्राप्त होगा, जिसको अपोजिट करके आप लिख सकते हैं, या फिर यहीं पे आप एक स्टेप और बढ़ते हैं, साइन थीटा बाई, या देख सकते हैं साइन थीटा बाई में कॉस थीटा बाई, फिर से ये आपका मेन बट्टे का सीन है। एलसीएम बन गया यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा क्या साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। सेम इसी के जैसा हम यहाँ पर भी काम करेंगे, ऊपर रहेगा आपका कॉस थीटा बाई में साइन थीटा और नीचे एलसीएम बनेगा कॉस थीटा, आएगा क्या कॉस थीटा में 1 से गुणा करेंगे कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ से हमने क्या किया कॉस थीटा में 1 से तो कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टेप और लेकर के आगे। यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं ना कि चूंकि ऑलरेडी मेरे पास है क्या, तो यहाँ से साइन थीटा
बाई में कॉस थीटा। ठीक है, मेन बटा का चिन्ह को हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे का टर्म ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, और ऊपर का टर्म जो है वो नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, प्लस में यहाँ पे आपका है क्या कॉस थीटा बाई में ये सेम टर्म ऊपर जो उसको लिख रहे हैं साइन थीटा, इंटू में कॉस थीटा बाई में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक रिजल्ट प्राप्त हो गया, देखिएगा इसे जरा क्या प्राप्त हुआ है। सो आपका जो टर्म है ना साइन में साइन से गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, और बाई में आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, इस चीज को गुणा करके लिख दिए। यहाँ से हमारा काम रहेगा ऊपर में कॉस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाई में देखिए साइन इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जिसे हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करना है, यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये साइन प्लस में हो जाएगा और कॉस माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपका प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहां से आपका एलसीएम क्या बनेगा, कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ आपका ये टोटल से ये टोटल कैंसिल हो जाता है। कैसे, तो यहाँ भी साइन कॉस था, यहाँ साइन था, तो ये डिफरेंट टर्म में था, गुणा कर लिए साइन माइनस कॉस और यहाँ साइन माइनस कॉस, जिसको लिख लिए। माइनस का चिन्ह को हर में नहीं अर्थात ऊपर हम भेज सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा इतना से टोटल में डिवाइड करेंगे साइन, साइन में साइन स्क्वायर से तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह चला जाएगा बीच में, ये टोटल से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या कॉस, और कॉस में कॉस यानी कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में सेट कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा जरा बताइएगा। यहाँ से हम लिख देते हैं फॉर्मूला आपके सामने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आएगा साइन थीटा और गुणे में कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है इधर में, इसलिए हम इसको नीचे की ओर लिख रहे हैं, समझिएगा क्या रहा है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ से देख सकते हैं ये आपका बच रहा है क्या कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, इंटू में क्या आ रहा है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया ए क्यू माइनस बी क्यू को तोड़े हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये से ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट रह गया क्या। ठीक है, रिजल्ट जो रह गया है इतना बराबर, तो आपको पता होगा इसका वैल्यू जो है कितना होता है 1 होता है, तो इसके जगह पे हम ले सकते हैं 1, और प्लस में क्या आएगा साइन थीटा गुणे में कॉस थीटा, और वाई क्या आएगा साइन, यहाँ से आपका चल रहा था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जिसे हम अलग अलग करेंगे तो 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इस तरीके से प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाई में क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये जो है ना ये से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका। इसको अगर जो चेंज करते हैं तो अलग अलग लिखेंगे, 1/cos बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा, और 1/sin बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, और प्लस में आपका टोटल कैंसिल हो गया 1 आ गया। तो इस तरीके से आपका जो रिजल्ट था प्राप्त हो गया। यदि हम इसे चाहें तो इसको लिख सकते हैं सजा करके थोड़ा सा, 1 प्लस में लाना क्या था सेक थीटा और इंटू में कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपका प्राप्त हो गया RHS, ये मैथ आपका प्रूव हो गया।
है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन लॉन्ग चला गया है, पर खैर कोई बात नहीं, आप इस बात को समझिएगा और इस तरीके से आप प्रश्न को हल कीजिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अरेंज करते हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ही 4th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 1 प्लस में सेक थीटा, या 1 प्लस में आपका दे रखा है सेक ए, बाई में यहाँ से आपका फिर से क्या है सेक ए, और यहाँ बराबर में लाना क्या है, हमें लाना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना और इस तरीके से जो दिया वो से प्राप्त करना। आइए देखते हैं इसका एलएचएस को पहले लेकर के हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 5th का 4 लिख सकते हैं। 1 प्लस में सेक ए और बाई में सेक ए, अलग अलग कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी 1 बाई आ जाएगा सेक ए, और प्लस में सेक ए बाई यहाँ से आपका आ जाएगा सेक ए। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर दो टर्म है, नीचे एक टर्म है, तो इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। 1 बाई सेक ए बराबर क्या होता है, तो 1 बाई सेक ए बराबर आपका हो जाता है यहाँ से कॉस ए, साथ ही साथ सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, ये से आपका ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट आपका जो आएगा ना, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। चलिए, तो यह हमारा एलएचएस प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आरएचएस को भी प्राप्त करने का काम करेंगे। देखिएगा, आरएचएस को यहाँ देख लेते हैं। आरएचएस बराबर में साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, चूंकि हम पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए बराबर, इसको हम कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए बाई में क्या 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 2 बार, यानी कि जस्ट अभी फार्मूला देखे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इस फॉर्मूले पे स्क्वायर कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ से आपका आ जाएगा 1 प्लस में आ जाएगा कॉस थीटा या कॉस ए इंटू 1 माइनस में कॉस ए, और बाई में क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस ए। तो इस तरीके से 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। देख सकते हैं आपका ये से ये कट गया, शेष रह गया क्या, शेष आपका रह गया 1 प्लस में कॉस ए। जैसा कि हमने आरएचएस एलएचएस में प्राप्त किया था कॉस ए प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, यानी इसको एक्सचेंज कर सकते हैं कॉस ए प्लस में 1, यानी हमारा यहाँ से एलएचएस बराबर आरएचएस, और इस तरीके से हमारा प्रश्न हो गया प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 की बातचीत की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ कहा रखा है कि सर्व समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए प्लस बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध करना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आपका क्या है कॉस ए माइनस में यहाँ पे आपका क्या है साइन ए प्लस में 1 बाई में कॉस ए प्लस में साइन ए प्लस में क्या है, तो या माइनस में क्या है, माइनस में आपका यहाँ 1 दे रखा है। ठीक है ना, हमें लाना क्या है, सो देखिएगा लाना क्या है, कॉस ए प्लस में यहाँ से लाना है कॉट ए।
चलिए जो प्रश्न है इसे हम इसको प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके विषय में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हमें लाना है क्या, कॉसेक ए और कॉट ए। तो एक प्रयास होना चाहिए कि यहाँ से कॉस को समाप्त करें। ठीक है, कॉस को कैसे समाप्त किया जा सकता है, आइए सबसे पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। LHS को, बायां पक्ष को LHS कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 बाई में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कहीं से भी कर सकते हैं यदि ये बातें आपको समझ में आता है। तो हमारा यहाँ करना क्या है, लाना है क्या, कॉसेक ए और कॉट ए। तो यहाँ पे अंश तथा हर में कॉस ए से भाग देने पर, ठीक है, अंश तथा हर दोनों ही पदों में यानी कि cos a से डिवाइड करेंगे, क्योंकि किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से जोड़ना यानी समान संख्या से गुणा और भागा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अंश में यदि डिवाइड करते हैं तो आपका एक रिजल्ट आएगा cos a और बाई में फिर क्या आएगा cos a माइनस में sin a बाई में sin a प्लस में 1 बाई यहाँ पे आपका cos a आएगा cos a। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, या गलत हो गया क्योंकि हमें लाना क्या देखिएगा, यदि हम अगर जो हम साइन ए से डिवाइड करें कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो tan प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमें लाना है क्या, कॉट ए लाना। तो कॉट लाने के लिए हमें किसी अन्य टर्म का प्रयोग करना होगा, यानी अन्य टर्म कहने का मतलब यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसे करना क्या है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ से साइन ए से, तभी हमारा यहाँ से क्या हो सकता है, कॉस ए के प्राप्त हो सकता है और कॉट ए प्राप्त हो सकता है। आइए देखते हैं, यहाँ कॉस ए बाई में आएगा क्या, साइन ए माइनस में साइन ए बाई में साइन ए हो जाएगा प्लस में 1 बाई साइन ए। शेष इसके नीचे भी हम इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आपका हर में देख सकते हैं, यानी कि cos a बाई में फिर से क्या आएगा sin a और प्लस में sin a बाई में क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा sin a और माइनस में 1 बाई sin a। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बातें समझ में आ रही है, आइए देखते हैं। cos a बाई sin a, cos a बाई sin a बराबर क्या होता है, तो cos a बाई sin a बराबर होता है cot a। हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पे cot a, और यहाँ पे ये से आपका ये जो है ना, ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस में 1 और 1 बाई साइन ए बराबर क्या होता है, तो 1 बाई साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए। ठीक है, बाई में ये आपका कॉस ए बाई साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कॉट ए, यहाँ पे प्लस में 1 आएगा और 1 बाई साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में कॉसेक ए। ठीक है, चलिए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, देख सकते हैं हम इसको साइड में यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। फिर से आपका एक रिजल्ट आ गया यहाँ पे, जिसको हम थोड़ा सा सजाएंगे क्या, तो सबसे पहले कॉसेक ए को लेते हैं, यानी कॉसेक ए प्लस में कॉट ए माइनस 1 बाई में, इसको भी आप सजा सकते हैं। क्या सजाना है सो समझिए जरा, कॉट ए और माइनस में कॉसेक ए और प्लस में 1। जैसा कि आपको पता हो कि हम जो है कॉसेक और कॉट के फॉर्म में एक फार्मूला सीखे थे। क्या सीखे थे जरा देखिएगा, यानी हमने सीखा था कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना 1। ठीक है, क्या आया था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। जस्ट हम इसी फार्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ से ये तो रहेगा आपका कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए और माइनस में ये टोटल को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या आएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कॉट
ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में 1। ठीक है, जस्ट अभी हम लोग ने क्या सीखा कि जब किसी भी टर्म को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा रहे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। और यहाँ से जरा समझिएगा कि ऑलरेडी यहाँ पर ये प्लस में ए प्लस बी है और इसमें दो टर्म है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, टोटल से कॉमन करेंगे क्या, तो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। जरा बात समझिएगा, तो यहाँ से हमारा ये जब टोटल कॉमन कर लिए तो यहाँ से रह गया 1 और इसमें एक प्लस में था और एक माइनस में, और साथ ही साथ ये माइनस का भी सिंबल है, जिसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं कॉसेक ए और प्लस में आ जाएगा कॉट ए। ठीक है, बाई में आपका क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में। इस बात को थोड़ा समझिएगा, समझना क्या है कि इसे हमने क्या किया, लिख सकते थे कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए और साथ ही साथ क्या था कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। ठीक है, यानी दो बार लिखा जाता है गुणा के फॉर्म में। हम जब प्लस वाले को कॉमन कर लिए तो यहाँ रह गया माइनस वाले टर्म में, लेकिन इसके पहले भी माइनस का चिन्ह छुपा हुआ। ठीक है, यानी इसके पहले टोटल के पहले तो ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट ए और ये माइनस में कॉसेक ए। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये जो किया गया है यहाँ पे डायरेक्ट जिसको लिखा गया, इस बात को यहाँ पे आप समझ सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया ये तो रहेगा ही, और इसको समझिएगा जरा, इसको समझिएगा क्या, ये प्लस में है, ये भी आपका यहाँ प्लस में है, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये 1 प्लस में तो ये भी प्लस में, यानी इसको आप अगर जो सजाते हैं तो ये टोटल से टोटल क्या हो जाता है, कैंसिल। आपका रिजल्ट रह गया क्या, तो कॉसेक ए और कॉट ए, यानी कॉसेक ए को यदि हम लिखे ना कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, तो 1 बाई, या सॉरी अब आगे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया। यदि प्रश्न में कुछ और कह दिया होता तो हम इसे कर सकते थे, कुछ और कहने का मतलब मेरा यदि यहीं पे दे दिया होता, यहाँ पे कर देता 1 प्लस में कॉस ए और बाई में साइन ए यदि कह दिया होता, अभी तो जस्ट हमारा प्रश्न यहीं तक था, लेकिन यदि इस बात को भी कहता तो थोड़ा सा हम इसका और विस्तार कर लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे आपका आ गया RHS, ठीक है, RHS और मैथ आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यदि हम बात करें ये जो रिजल्ट जो बोल रहे हैं प्रश्न आपका सेम यही रहता है, लेकिन हमारा जो कहते था कि इतना प्राप्त करें, तो इस स्थिति में क्या करना होता, यानी इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ाने का मतलब 1 बाई साइन लिखते हैं और कॉस बाई साइन लिख देते हैं, एलसीएम लेकर के हम इतना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। ठीक है ना, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपका इस तरीके से कुछ टर्म दे रखा है, 1 प्लस में साइन ए और बाई में 1 माइनस में साइन ए। हमें रिजल्ट लाना क्या है, तो सेक ए और प्लस में टेन ए। ठीक है, लाना क्या है, सेक ए प्लस 10 है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। यहाँ हम दोनों पक्ष से चल सकते हैं, LHS से भी और RHS से भी, लेकिन हम यहाँ पे जो है इस प्रश्न को LHS से ही सिद्ध करते हैं, बायां पक्ष से ही चलते हैं LHS। ठीक है, LHS में क्या कहा रखा, यह आपका टोटल रूट में है, 1 प्लस में साइन ए और बाई 1 माइनस में साइन ए, इस तरीके से आपका दे रखा। लाना क्या, सेक ए और टेन ए लाना। तो देखिए आप यदि इसके बाद की हर बात की समझते हैं, हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण हर का परिमेयकरण में क्या होता है, यदि हर में आगे कोई टर्म में प्लस में हो, यानी 1 प्लस में क्या हो, साइन ए हो, तो हम गुणा जो करते हैं ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए से गुणा करते हैं। ठीक है, यदि अंडर रूट 1 माइनस में साइन ए हो
ठीक है। तो इसको गुणा कैसे करते हैं, तो 1 प्लस में साइन ए, यानी केवल इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यदि प्लस में हो तो गुणा किससे करेंगे, माइनस वाले, माइनस में हो तो गुणा किससे करेंगे, प्लस में, यानी ये जब रहेगा ऐसा तो इससे गुणा करेंगे, और जब ये रहेगा तो ऐसे करेंगे। इस बात को जरा समझिएगा, और हर का परिमेयकरण ही करने जा रहे हैं, यानी ये रूट में आपका आएगा 1 प्लस में साइन ए तो रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, और बाई में 1 माइनस में साइन ए, गुणा क्या करना, तो ऊपर में गुणा करेंगे 1 प्लस में साइन ए, बाई में 1 माइनस में, सॉरी 1 प्लस में साइन ए। अब देखिए ऊपर में आपका क्या था, चूंकि हमारा माइनस में था, यहाँ चेंज किए प्लस में, तो अब जब एक ही चीज को दो बार लिखा जाता है तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा, साइन ए, और टोटल का होल स्क्वायर, टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आएगा 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ये टोटल कहाँ चला जाएगा, रूट में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऊपर प्राप्त हो गया 1 प्लस में साइन ए और टोटल का होल स्क्वायर, और नीचे देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। यहाँ पे इतना के लिए हम लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये टोटल आपका रूट में चल रहा है। बात तो जरा समझिएगा, इस पे भी होल स्क्वायर है और इस पे भी होल स्क्वायर है, तो इसको जो है ना, जरा हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस में साइन थीटा या साइन ए जो है सो, और बाई में कॉस ए, और टोटल पे होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये टोटल आपका रूट में चला है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इस पे भी पावर 2 है, इस पे भी पावर 2, तो टोटल पे पावर 2, ये पावर 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आ गया 1 प्लस में साइन ए और बाई में कॉस ए, ठीक है। ये आपका प्राप्त हो गया RHS, ठीक है ना। और इस तरीके से आपका, इस तरीके से मैथ हो गया प्रूव। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बातें समझ में आ रही है। देखिए जरूर नहीं कि इसे यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते बातें ये है कि इस बात को समझना है, ठीक है, समझना है कि कैसे इस प्रश्नों को हल किया जा रहा है और कहाँ पे कौन से ट्रिक को भिड़ाया जा रहा है, तभी आपको बात जो इस टाइप का प्रश्न जो रहेगा बन पाएगा। और साथ ही साथ ऐसे प्रश्न ज़्यादातर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया करता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस पे पकड़ बनाइए, ताकि आपको इस टाइप का प्रश्न यदि बिहार बोर्ड में या किसी भी जगहों पे कोई भी एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो हम क्या कर सकें, और उसको सोल्यूशन कर सकें, उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकें। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ जाते हैं। या देखिए जस्ट अभी हमने जो प्रश्न किया है इसका RHS में समथिंग कुछ और था। हमने क्या सिद्ध किया, यानी हमारा जो LHS जो लेकर के चल रहे थे, LHS जो हमारा जो था LHS, यानी 1 प्लस में क्या हमारा प्राप्त हुआ, साइन ए, बाई में क्या आया, कॉस ए। लेकिन हमारा जो रिजल्ट लाना था, थोड़ा सा केयर कीजिए, क्वेश्चंस पे ध्यान रहा नहीं, इस तरीके से हम कर सकते हैं, थोड़ा 1 बाई क्या आ जाएगा, कॉस ए, और प्लस में साइन ए बाई में कॉस ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा, ये आपका चला जाएगा सेक ए में, और ये चला जाएगा टेन ए में, तो ये आपका RHS प्राप्त हो गया, RHS प्राप्त हो गया, ये मैथ हो गया प्रूव्ड। यानी कि ये प्रश्न संख्या 6 का ही कुछ पार्ट जो रह गया था जिसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। बात तो समझिएगा, आपका जो है प्राप्त क्या हो गया, सेक ए प्लस में टेन ए। प्रश्न में जब कभी ऐसा भी पूछ दिया करता है कि इतना होगा या नहीं, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो इतना भी हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बातचीत किया जाए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐसा, क्वेश्चन नंबर 7 की बातचीत किया जाए, आपका है क्या, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बाई में, यह आपका क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में,
यहाँ से आपका कॉस थीटा है, और लाना क्या है हमें, रिजल्ट लाना क्या। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको जो प्राप्त करना है, लाना है आपका 1/4 लाना है tan थीटा। क्या लाना है, tan थीटा। तो इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए इस प्रश्न को हम LHS से पढ़ते हैं लेकर के आगे LHS यानी बायां पक्ष से चलते हैं। देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, और यहाँ 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा। आप चाहे ना तो यहाँ से साइन को कॉमन करके लिख सकते हैं, या एक बार क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। टू कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप साइन को कॉमन कर सकते हैं, यानी साइन को यदि कॉमन करें दोनों जगह पे उभयनिष्ठ है तो इसको बाहर लिख सकते हैं। यहाँ बचा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या आ जाएगा, यहाँ दोनों जगह पे कॉस है तो कॉमन कर सकते हैं, यानी कॉस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब हमें लाना क्या है, चूंकि या तो यानी हमें tan लाना है, तो या तो इसको चेंज कर दीजिए या तो इसको चेंज कर दीजिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना। तो आइए देखते हैं कैसे इसे चेंज किया जा सकता है। इसको चेंज करना हो तो आपका ये तो रहेगा साइन थीटा, इनटू में हम ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं 1 माइनस में 2, ठीक है ना, इनटू में क्या ले सकते हैं, या फिर 1 मिनट यहाँ पे 1 माइनस में 2 इनटू में यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस तरीके से बाई में कॉस थीटा इनटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। यानी अब क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, यानी आपका ये इस तरीके से जो रिजल्ट है लाना है क्या, सो सुनिएगा जरा। ऊपर आपका रहेगा साइन थीटा और बाई में यहाँ से आएगा 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे रहेगा क्या कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट आया है, इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ जाएगा क्या साइन थीटा, और यहाँ से 1 से 2 घटेगा यानी -1 आएगा, जिसके चलते इसको फर्स्ट में लिख देना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और यहाँ से आपका आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो सकता है, ये टोटल से टोटल कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट में आपका आया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जिसको हम बदल के लिख सकते हैं tan थीटा। ये आपका प्राप्त हो गया RHS, और यहाँ से मैथ आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या प्रश्न संख्या 7 तक का सॉल्यूशन किया। कुछ और क्वेश्चंस है जिसे हम देखते हैं एक एक करके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, 5th का 7, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं यहीं पे 8 का, यानी कि इसी का 8 क्या है जरा समझिएगा। यानी कह रखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन ए प्लस में कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर, और टोटल से जो हमें रिजल्ट लाना है समझिएगा, यहाँ रखा 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये हमें प्राप्त करना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा इसका विस्तार ज़्यादा है, खैर कोई बात नहीं, इस प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, इसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। जो रिजल्ट आएगा उससे यदि कोई फार्मूला लगता है तो लगाएंगे, और नेक्स्ट टाइम में हम उसे tan और कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए तो LHS को लेकर के हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, बायां पक्ष को इसे
टोटल का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं, यहां से आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए के स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए के। ठीक है, इसी के जैसा इसे भी हम विस्तारित कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या आप लोग को ये बात समझ में आया किस तरीके से किसका विस्तार क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसको विस्तारित किया, यहाँ गया आपका, और सेकेंड पार्ट में इसको यहाँ से इधर विस्तारित किया गया। कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसको इकट्ठा किया जाए तो इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले बन सकते हैं, जैसे इसे और इसे दोनों को एक जगह लिखें, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, साथ ही साथ यहाँ से आपका इसे देखा जाए तो इसको हम किसी अन्य फॉर्म में चेंज करेंगे। खैर यहाँ पे पहले इसे समझिएगा, यहाँ पे आपका रह जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए। क्या चेंज किए तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको, इस मान को और इस मान को एक जगह पे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से एक जगह पे लिखने का काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आपका रहेगा इतना बराबर, आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू इतना का वैल्यू आपका 1 होता है। क्या तो साइन ए गुणे कॉस ए के एक बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। और रह गया बात यहाँ पे इसका, तो ये रह जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये आपका प्लस में 2 इतना गुणे इतना बराबर भी होता है 1, और इतना का तो आपको पता ही है फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर रखे हैं, यानी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। प्लस में इसके लिए भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि हमें tan प्राप्त करना, तो हो सकता है क्या 1 प्लस में 1 प्लस में क्या, तो आ जाएगा क्या कॉट स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू 1 यानी कि 2, और प्लस में इसको हम tan के फॉर्म में चेंज करेंगे, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस में 2। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बड़ा सा दिख रहा था, खैर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपका जो रिजल्ट है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन को देख करके हमें घबराने की जरूरत नहीं, यानी धैर्यपूर्वक क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसका रिजल्ट अंततः प्राप्त हो जाएगा। यानी जैसा कि देख सकते हैं, यानी जो अंक में है उसको हम ऐड कर देंगे। क्या है तो आपका यहाँ से 1 है, फिर से 1 है, फिर से 2 है, फिर से 1 है, फिर से 2 है, तो इन सभी का यदि सॉल्यूशन किया जाए तो क्या हो सकता है, ऐड कर देंगे सभी को, 1 और 1 2 और 2 3 और 1 4 और 2 6, यानी 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7। ठीक है, यानी 7 लिखेंगे। प्लस में पहले आपका यहाँ पे tan आया तो पहले tan को लिख देंगे, tan स्क्वायर ए, और फिर सेकेंड टर्म में आपका रह गया कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से आपका प्राप्त हो गया RHS। ठीक है, ये मैथ आपका फिर से क्या हो गया, एक बार प्रूव हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए इसे अरेंज करते हैं फिर से। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ बोल रखा है कॉस ए के माइनस में साइन ए इंटू, फिर से क्या आएगा आपका, आएगा सेक ए माइनस में कॉस ए। लाना क्या है, तो आपको लाना है यहाँ से 1/tan ए प्लस में कॉट ए। ठीक है ना, आइए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे क्या किया जा सकता है। देखिए हम चलेंगे LHS से। LHS से क्या करना, तो ये आपका सेक ए और साइन ए, और सेक ए और फिर से कॉस ए, यानी कॉस ए के और साइन है, और यहाँ सेक और कॉस है। तो मेरा एक प्रयास होगा ना कि इसको लिख लेते हैं पहले कॉसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है ना, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं सेक ए माइनस कॉस ए। देखिए हम बाएं पक्ष को लिखें और दाएं पक्ष को प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो करना क्या है, सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
यानी कॉसेक ए को हम साइन के फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। कॉसेक ए को हम किसके फॉर्म में चेंज करेंगे, साइन के फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यदि साइन के फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 1/sin, या फिर साइन को भी आप क्या कर सकते हैं कॉसेक के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और इस तरीके से यदि साइन को चेंज किया जाए कॉसेक के फॉर्म में तो कुछ रिजल्ट आ जाएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से इसको 1/, लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे sin a और माइनस में sin a, ठीक है ना। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1/cos a माइनस में cos a, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका एलसीएम क्या बनेगा sin a। sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस में, और sin a में डायरेक्ट गुणा करेंगे तो sin² a। और यहाँ से आगे क्या होगा आपका, तो यहाँ से एलसीएम बनेगा क्या cos a। cos a से cos a कैंसिल 1 आएगा और यहाँ आ जाएगा cos² a। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ रिजल्ट हमारा प्राप्त हुआ। क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, यानी हमारा ये 1 माइनस sin² a है, यानी जिसको लिख सकते हैं cos² a बाई में sin a। इसी के जैसा यहाँ पे आपका के 1 माइनस cos² a, जिसको हम लिख सकते हैं sin² a बाई में cos a। तो क्या होगा cos a से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sin a से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारा रिजल्ट जो आ गया ना, क्या आ गया cos a और फिर से क्या आ गया गुणे में sin a। तो ये हमने किसको लेके चला था LHS को। अब इसी के जैसा हम RHS को भी लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। RHS की बात किया जाए तो क्या हो सकता है, देखिए RHS आपका यहाँ से है 1/tan a प्लस में cot a, ठीक है। आप देखिए यहाँ से क्या आएगा 1/tan a को साइन और cos के फॉर्म में चेंज करना, तो क्या हो सकता है sin a बाई में cos a, ठीक है। यहाँ से हमने क्या क्या cot a को चेंज करेंगे तो आएगा cos a बाई में sin a। चलिए तो इसको फिर से आप ऊपर 1 रख करके नीचे एलसीएम ले सकते हैं। क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा cos a गुणे sin a, cos a गुणे में sin a, ठीक है। और यहाँ से आपका cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, sin a से गुणा करेंगे sin a में तो क्या आ जाएगा sin² a। यहाँ sin a से sin a कैंसिल, इसमें इससे गुणा हो जाएगा, इसमें इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos² a। खैर मेरा ऑलरेडी तो 1 ऊपर चल ही रहा था, लेकिन इतना बराबर भी 1 होता है, इतना बराबर क्या होता है 1, और y में क्या चल रहा है cos a गुणे में sin a, जिसको चेंज करके लिख सकते हैं डायरेक्ट cos a गुणे sin a। चूंकि ऑलरेडी 1 था, ये पहला बट्टा से आपका जो है ना इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इसको अपोजिट कैंसिल तो नहीं हो सकता। खैर 1 रखेंगे और इंटूज करेंगे तो ये ऊपर और ये आपका 1 नीचे, इस तरीके से आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था RHS। आप यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि LHS बराबर RHS, और मैथ आपका यहाँ से हो गया प्रूव है, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना का था, 5th का 9। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इस तरीके से अगला आपका अगला और आखिरी इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बातचीत कर लेते हैं। इसका आखिरी क्वेश्चन 10th का, यानी क्या 1 प्लस में tan² a बाई में 1 प्लस में cot a² बराबर में 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस में cot a और टोटल का होल स्क्वायर बदलाना क्या है tan² a। तो देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म, टोटल को एक साथ लेकर के चलते हैं। क्या लाना है सो, यानी यहाँ से बढ़ जाते हैं। तो 1 प्लस tan² थीटा बराबर आपका होता है क्या, तो sec²
ए हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो टोटल को हम tan के फॉर्म में चेंज करते हैं। 1 माइनस tan ए तो रहेगा, बाई में 1 माइनस इसको क्या कर सकते हो 1 बाई tan ए कर सकते हैं, और टोटल का होल स्क्वायर चल रहा है, और ये तो साथ में चलेगा tan स्क्वायर ए। इसे कहीं कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो बड़ा टर्म है उसी को हम छोटा फॉर्म में चेंज करने का काम करेंगे। छोटा से बड़ा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, बड़ा से छोटा किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं किसी डंडे को काट करके हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन उस डंडे को फिर से हम बड़ा करना चाहें तो पॉसिबल नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आइए देखिए, हम बड़े पार्ट को लेकर के और छोटे पार्ट को प्राप्त करने का काम करेंगे। ये आपका क्या शर्त है कि ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए, चूंकि कॉसेक का अपोजिट होता है साइन और सेक का अपोजिट हो जाता है कॉस। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या 1 माइनस में tan ए, और बाई में नीचे एलसीएम बढ़ेगा क्या tan ए, यहाँ आएगा tan ए माइनस 1 और टोटल का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा tan स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है क्या tan स्क्वायर ए बराबर में। यहाँ से आप थोड़ा सा समझिएगा कि हम माइनस कॉमन करेंगे। ऑलरेडी 1 माइनस tan ए चल रहा था मेरा, ऊपर चला जाएगा क्या tan ए, और साथ ही साथ हम माइनस कॉमन करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा तो 1 माइनस में tan ए। किस में से माइनस कॉमन किया जा रहा है जरा समझिए, यानी ये जो टर्म है आपका है ना, इसमें से माइनस कॉमन किए हैं तो इस तरीके से आपका प्राप्त हो जाएगा। और टोटल का फिर से क्या चल रहा है होल स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है tan स्क्वायर ए। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो प्राप्त हो गया tan स्क्वायर ए बराबर में, ये माइनस में आ रहा है माइनस, और यहाँ tan है और स्क्वायर है, इसके साथ आपका टोटल लिख सकते हैं प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर में क्या आ गया tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रूव्ड हो गया मैथ। ठीक है ना, इस तरीके से प्रूव्ड हो गया। और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो है एक्सरसाइज 8.4 का पूरा क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो सॉल्व किया गया है इस क्वेश्चंस को बनाइए, समझिए, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो है ना आपका वीडियो एनसीईआरटी के बुक से हमारे चैनल यूट्यूब चैनल जो है जुगनू राज पे अपलोड किया गया है। आप उस चैनल के माध्यम से एक एक करके प्रत्येक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को जो सॉल्यूशन करते हैं ये आपको समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, आपकी बात को हम कैसे समझेंगे, इसमें कहाँ क्या गलती रह जाती है, क्या आपको क्लियर दिखता है या नहीं, आवाज़ सुनाई देता है या नहीं, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।